बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में आपके बहुत सारे सवाल जो इकट्ठे हो गए हैं उनका जवाब दूंगी। मैंने मेन यूनिवर्सिटी मेन कैंपस क्यों छोड़ा, मैंने यूनिवर्सिटी का हॉस्टल क्यों छोड़ा, मैं अब कहाँ पर हूँ, मैं जापान में कितने इस टाइम के लिए आई थी और अब मैं क्या कर रही हूँ। इन सारे सवालों का जवाब जो आपने कमेंट्स में पूछे हुए हैं आज इसी वीडियो में दूँगी। उसके अलावा अगर आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे डायरेक्टली कर सकते हो, और इंस्टाग्राम का अकाउंट महक इन जापान जिसमें आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, आपको दोनों डिस्क्रिप्शन में होते हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, या आप ख़ुद भी महक इन जापान टाइप करोगे तो आप वहाँ से मेरा जो है वो इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ये साथ साथ मैं आपको रास्ता भी दिखाती रहूँगी, रास्ता दिखाने के साथ साथ आपके सवालों का जवाब भी देती रहूँगी। साथ ही मैक्स स्कॉलरशिप पर आप ज़रूर अप्लाई करें। मैंने सारा प्रोसेस और सारी डिटेल्स और गाइडलाइन की वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं उसका कोशिश करती हूँ कि आपको फ़ौरन विदिन 30 मिनट्स जवाब दे दूँ, क्योंकि अब ये पीक टाइम है एम्बेसी ट्रैक पर अप्लाई करने के लिए। जब यूनिवर्सिटी ट्रैक ओपन होगा तो मैं उसकी भी डिटेल्स आपको सारी बताऊँगी और उसमें आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आप यकीन करें कि आप लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, 3-4 मंथ आप मेहनत कर लें, उसके बाद आपको जो फल मिलता है, उसके बाद आपको जो रिवार्ड मिलता है वो बहुत ही अच्छा है। और उसके अलावा आपका स्टाइपेंड मैक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपको एयरफेयर टिकट दोनों साइड की जब आप स्टडी कंप्लीट कर लेंगे तब भी, और जब जापान में आएंगे तब भी, आपकी जितनी भी कंट्रीज़ दरमियान में आएगी, जितने भी लेओवर होगा, स्टे होगा, वो सारा स्पॉन्सर करेगी यही स्कॉलरशिप। उसके अलावा आपका स्टाइपेंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि आप यहाँ पर भी गुजारा कर लेते हो और आप चाहो तो थोड़ी बहुत सेविंग भी कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि पार्ट टाइम जॉब आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब्स आपके 28 आवर्स पर वीक आपको अलाउड होता है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ये इशू है कि आपको ज़ुबान सीखनी पड़ती है। जापानीज़ जो है वो यहाँ पर बोली जाती है। इसके अलावा इंग्लिश को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। ये हर जगह पर कोशिश करते हैं कि अपनी ही ज़ुबान को प्रमोट करें। अच्छा, अब आपके कुछ सवालों का जवाब देती हूँ। ये रास्ता जो है वो मेरी लैब का है। अच्छा देखिए, मैं सबसे पहले बताती हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ी। यूनिवर्सिटी में जो है मैं 6 मंथ रही हूँ कोर्स वर्क के लिए मेन कैंपस में, मेन यूनिवर्सिटी में, जो मैंने आपको वीडियोस में बताई है। रियोक्यो यूनिवर्सिटी में मैं मेन कैंपस में 6 मंथ्स रही हूँ। 6 मंथ्स रहने के बाद और मैंने जो हॉस्टल छोड़ा है, यूनिवर्सिटी छोड़ी है, वो इसलिए छोड़ी है कि मैं मेरीन साइंसेस में मास्टर्स करने आई हूँ, मेरीन साइंसेस में एमफिल करने आई हूँ। तो मेरीन साइंसेस की जो लैब है मेरी यूनिवर्सिटी की, जो मेरीन स्टेशन है, वो मेन कैंपस में, मेन यूनिवर्सिटी में नहीं है। वो जो है बिल्कुल साइड एरिया पर है। मेरी यूनिवर्सिटी से तकरीबन 60-70 किलोमीटर जो है वो दूर है। तो मुझे यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, जब मैं यहाँ आ रही थी, मुझे तभी पता था कि मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं रहूँगी मेन कैंपस में, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। जब मैं यहाँ पर आई थी मुझे पता था कि मैं थोड़े टाइम रहूँगी, उसके बाद मैं अपने मेरीन स्टेशन में मूव हो जाऊँगी। और जब मैं जापान में आई हूँ तो मैंने 6 मंथ मेन कैंपस में रही हूँ। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपको यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल नहीं दिया, यूनिवर्सिटी का डॉर्म आपको नहीं मिला। तो यूनिवर्सिटी के डॉर्म बिल्कुल हैं, और कुछ जो पाकिस्तानी बॉयज़ मेरे साथ आए हैं वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही रह रहे हैं, क्योंकि उनका मेजर जो है वो मेरीन साइंसेज नहीं है। मेरा मेजर मेरीन साइंसेज है, तो मेरी लैब थोड़ी दूर हो जाती है। ये सारा जो मैं रास्ता दिखा रही हूँ आपको, ये मेरी लैब का रास्ता है। मैं अब भी लैब जा रही हूँ, और मेन कैंपस में रहने के बाद मैं यहाँ पर मूव हुई हूँ। अगर मैं डेली, क्योंकि अभी मेरे पास लाइसेंस नहीं है, अगर मैं डेली आती और जाती तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मैं यहीं पर ही मूव हो गई हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटी की है। देखिए, मेरा मेरीन स्टेशन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, एक बात यह है कि यहाँ पर मेरे मेरीन स्टेशन में डॉर्म जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है। ये वाली बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है ये डॉर्म ही है, लेकिन ये शॉर्ट रिसर्चर्स के लिए है, शॉर्ट टाइम रिसर्चर्स के लिए है। जो रिसर्चर्स 3 मंथ के लिए आते हैं, 2 मंथ के लिए आते हैं, 1 मंथ के लिए बाहर से आते हैं रिसर्च के लिए, उनको दिया जाता है। और उसके अलावा ये सारी बिल्डिंग मेरे पूरा अंदर से मेरीन स्टेशन में लैब्स ही हैं। तो मैं अब अपनी लैब में शिफ्ट हो गई हूँ। मैं बिल्कुल यूनिवर्सिटी के अंदर ही हूँ और मैं मास्टर्स ही कर रही हूँ। तो मेरा ये 2nd सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। 2nd सेमेस्टर में मैं अपनी रिसर्च के लिए, क्योंकि मैंने अब रिसर्च शुरू करनी है अपनी, तो मैं अपनी रिसर्च के लिए अपने मेरीन स्टेशन में मूव हुई हूँ। अब जो अगला 1.5 साल है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम 2 साल का है, और यहाँ पर अब जो 1.5 साल है वो मैं इसी कैंपस में रहूँगी। और इसके थोड़ा सा करीब ही मैंने लिया है अपार्टमेंट। थोड़ा करीब तो नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि 2-2.5 किलोमीटर चलना पड़ता है
पैदल, क्योंकि यहाँ पर बस नहीं आती और मुझे जो है पैदल चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मेरा जो है ये वाली जो है मेरी लैब है। अंदर से भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी लैब किस तरह की नज़र आती है। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत मेरा मेरीन स्टेशन है। और यहाँ पर मैं अपनी रिसर्च करूँगी। कंप्लीट रिसर्च करने के बाद 1.5 साल के बाद जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगी तो फिर मैं बाद में देखूँ। ये मैं आपको अपने अंदर लैब का दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा डेस्क है। क्योंकि मैं अभी मूव हुई हूँ तो मैंने ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर नहीं रखी। मैं इसको सेट करूँगी थोड़े टाइम के बाद। और ये मेरा जो है वो डेस्क है, ये चेयर है। इस तरह से आपको दिया जाता है जापान के अंदर। ये बाकी स्टूडेंट्स के साथ आपको नज़र आ रहे हैं डेस्क। बाकी स्टूडेंट्स कुछ जापानीज़ हैं, कुछ इंटरनेशनल इंडोनेशिया के बॉयज़ हैं और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। बाय बाय।